सभी को नमस्कार। आज हम लोग इस वीडियो में लेखन की चरणबद्ध प्रक्रिया में जब लिखने का काम शुरू करते हैं बच्चे, तो कौन कौन सी प्रक्रिया से गुजरते हैं, उन्हीं प्रक्रियाओं के बारे में हम लोग आज जानेंगे। जैसा कि मैंने देखा, देखिए लिखा है कि आड़ी तिरछी रेखाएं, प्रतीकात्मक चित्र को वर्तनी पारंपरिक लेखन, इन्हीं सब बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए शुरू में बच्चे जो होते हैं, जब लिखने का कार्य प्रारंभ करते हैं या कराते हैं हम शिक्षक लोग, तो आप लोग घर में देखे होंगे कि जब उनके हाथ में कलम आती है तो टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं खींचते हैं, गोल गाल रेखाएं खींचते हैं, कह सकते हैं इचड़ी उचड़ी, मतलब इस तरह से टेढ़ी मेढ़ी कुछ रेखाओं को खींचने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इससे जो है वो यह साबित करते हैं कि उनके अंदर जो भी भावनाएं होती हैं, यानी शुरू में अपने मन की बातों को वह जो है आड़ी तिरछी रेखाओं के माध्यम से या गोल मटोल रेखाओं के माध्यम से दर्शाते हैं, व्यक्त करते हैं। क्योंकि इन सारी लकीरों में बच्चे अपने नाम से लेकर के कोई भी कविता, कहानी या जो भी उनको आता है वो लिखने का प्रयास करते हैं, जो भी उनके मन में होता है। क्योंकि बच्चे होते हैं, बाल मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो सब कुछ न कुछ कहने का प्रयास करता है। तो हम उसको मान लेंगे कि चाहे तो कविता कर रहा है, कहानी कर रहा है, लिख रहा है, जो भी उसके मन में होती है वो तो उस समय की बात होती है, लेकिन उसको वह दर्शाता है, यानी आड़ी तिरछी रेखाओं के माध्यम से। ठीक है, यानी कि कुछ भी लिखता है बच्चा, वह जो है उसमें उसकी वेदनाएं होती हैं, उसकी संवेदनाएं होती हैं, जो भी उसकी चीज़ें मन में भाव होता है वो सब उसमें खींच खाच करके व्यक्त करता है। यानी कह सकते हैं कि उसका पूरा संसार जो है उसी में समाहित होता है। इस तरह से आड़ी तिरछी रेखाएं खींच करके बच्चे शुरुआती दौर में लिखने का प्रयास करता है। लेखन की चरणबद्ध प्रक्रिया में पहला चरण जो आता है आपका टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं के माध्यम से लिखने का प्रयास करना। ठीक है, दूसरा माध्यम आता है आपका प्रतीकात्मक चित्र। देखिए प्रतीकात्मक चित्र, जब हम आड़ी तिरछी रेखाएं या रेखाओं में आकृतियों आड़ी तिरछी रेखाओं से आकृतियाँ उभरने लगती हैं, तो क्या करता है कि वह एक बंद आकृति बनाने का प्रयास करता है। यानी कह सकते हैं कि रेखाओं को आपस में जोड़ने लगता है बच्चा, जोड़ना शुरू कर देता है, और इन आकृतियों के माध्यम से ही वे अपने मन के विचारों को, मन के भावों को लिखता है या लिखने का प्रयास करता है। यानी जब बच्चा जो है आड़ी तिरछी रेखाओं के, जब मतलब टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं से कुछ चित्र का निर्माण कर देता है, कुछ प्रतीक का निर्माण कर देता है, कुछ चिन्ह का निर्माण कर देता है, तो वो प्रतीकात्मक चित्र के अंतर्गत आता है। और जब इस तरह से मतलब यह कब होता है, जब ये रेखाएं जो आपस में जुड़ जाती हैं, या गलती से चाहे उनके द्वारा या वो सीख जाते हैं कुछ जोड़ना जाना, तो उस तरह से वह जो है एक चित्र का निर्माण करने का प्रारंभ कर देते हैं। और चित्र के माध्यम से चाहे उसको कुछ भी वो समझ सकते हैं, चूहा बिल्ली जो भी समझ सकते हैं। यानी कह सकते हैं आप कि इन आकृतियों में वह स्वयं द्वारा पढ़ी हुई या लिखी हुई बातों को चित्रित करते हैं, दर्शाते हैं, उन्हें प्रतीक देते हैं, उन्हें सिंबॉलिक करते हैं, उन्हें चित्र प्रदान करते हैं। यानी दूसरा कह सकते हैं कि इस तरह से प्रतीकात्मक चित्र, सांकेतिक चित्र या कोई प्रतीक के माध्यम से बच्चा जो है लिखने का काम शुरू करता है, या जो है लिखने की दूसरी प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। यानी पहले आती है टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं खींचना, उसके बाद इन्हीं रेखाओं के सहारे प्रतीक, यानी कुछ चित्रों का निर्माण करना, कुछ जैसे गलती से भी उनसे चित्र बन जाता है, प्रतीकात्मक चित्र को नाम दिया गया है। इस तरह से बच्चा लिखना शुरू कर देता है। अब
तीसरा नंबर पे आता है स्ववर्तनी। स्ववर्तनी यानी इस चरण में जो है बच्चे अपनी प्रतीकात्मक चित्र के साथ वर्तनी का भी प्रयोग करने लगता है, और यह वर्तनी जो है उनके द्वारा खुद की गढ़ी हुई होती है, अर्थात उनके द्वारा खुद निर्मित की गई होती है, न कि वास्तविक वर्तनी। यानी वास्तविक वर्तनी जो होता है उससे अलग उनकी वर्तनी होती है, उनके द्वारा खुद गढ़ी गई वर्तनी होती है। ठीक है, इस तरह से इसके एग्जाम्पल रूप में देखते हैं तो कोई बच्चा जब भी कोई अपनी द्वारा देखी हुई बातें या पढ़ी हुई बातों को प्रयोग में लाता है, उसमें कुछ वर्तनी का प्रयोग करता है, वह उसकी खुद की वर्तनी होती है, स्ववर्तनी होती है। किसी चित्र को देख करके या फिर उसमें जैसे कहते हैं ना कि कोई क्या बोलते हैं संक्षिप्त रूप में करना है या कोई भी करना है, एग्जाम्पल रूप में कर सकते हैं, झोपड़ी लिखना है, झोपड़ी इत्यादि कहता है ना। तो इस तरह से उसमें वो बच्चे का खुद का अपना वर्तन होता है, यानी पूरी बातों को नहीं बताता है, नहीं लिखता है। इस तरह से आपका स्ववर्तनी यानी बच्चे द्वारा खुद उसमें प्रयोग की गई वर्तनी के बारे में के माध्यम से बच्चा जो लिखने का कार्य करता है। यह जो तीसरा चरण होता है, यानी लिखने के चरण में क्रम में यह स्ववर्तनी जो है तीसरी चरण है, और इसकी सहायता से इसके माध्यम से बच्चे लिखने का प्रयास करता है। और अंत में आते हैं हम पारंपरिक लेखन। पारंपरिक लेखन की ओर अगर देखें तो ऊपर के जो तीन चरण है, आड़ी तिरछी रेखाएं, प्रतीकात्मक चित्र और स्ववर्तनी, इन सबसे गुजरते हुए बच्चा जो है पारंपरिक लेखन की ओर आता है। इसका मतलब यह है कि यह स्वतंत्र रूप से लेखन की अवस्था होती है। इसमें जो बच्चा पहले से ज़्यादा थोड़ा और शुद्ध लिखने का प्रयास करता है, यानी लिखने लगता है। यानी ऐसा क्या कर सकते हैं कि अब बच्चों में हूबहू लिखने के गुण उत्पन्न हो गए हैं, भाव आ जाते हैं। यानी वह इस चरण में वह चित्र के द्वारा प्रतीकों के द्वारा जो है सहारा लेकर के शब्दों में समायोजन करना या समायोजन बैठाना शुरू कर देता है इस पारंपरिक लेखन में, और स्वतंत्र रूप से जो है लेखन की अनौपचारिक शुरुआत करने लगता है। ठीक है, तो इस तरह से आज हम लोगों ने लेखन की चरणबद्ध प्रक्रिया के तहत हम लोगों ने देखा, जिसमें कि आड़ी तिरछी रेखाओं के माध्यम से बच्चे शुरू करता है, उसके बाद प्रतीकात्मक चित्र यानी प्रतीकों के सहारे लेते हुए चित्र उसी के सहारे दूसरे चरण में कुछ चित्रों का निर्माण करता है वो अपने शब्दों में, और तीसरे में आता है वो अपने वर्तनियों का उसमें निर्माण करता है, अपने वर्तनियों को गढ़ता है, और चौथे चरण में वह एकदम सही से लिखने का प्रयास करने लगता है, यानी लिखने लगता है पारंपरिक, जिसको हम पारंपरिक लेखन के नाम से जानते हैं। इस तरह से लेखन की चरणबद्ध प्रक्रिया में 4 तरह की प्रक्रियाएं हैं: आड़ी तिरछी रेखाएं, प्रतीकात्मक चित्र, स्ववर्तनी और पारंपरिक लेखन। आशा करते हैं कि आप लोग इसको आज थोड़ा सा समझ गए होंगे, क्योंकि यह संक्षिप्त वीडियो था, और इस पर आप लोग एक नोट तैयार करके गूगल क्लासरूम में डालिएगा।